संभल प्रशासन की कोशिश है कि इतिहास को संजो के रखा जाए, इतिहास के झरोकों में झांका जाए। डीएम साहब हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, पहले संभल में हमने देखा खुदाई कार्य चल रहा है, यहाँ भी जेसीबी एक्टिव है। कब आपको लगा कि एक पुराना कुआं है, उसके अंदर बावरी है, उसके अंदर कमरे हैं, और कैसे अब ये कार्य चल रहा है? जब रेवेन्यू की टीम हमारी कूप को मैपिंग कर रही थी, तीर्थों को मैपिंग कर रही थी, क्योंकि संभल में बताते हैं कि 19 कूप, 36 पूर्वे और 68 तीर्थ और 52 सराय हैं। तो जब इन सभी को देख रहे थे तो उसी क्रम में चंदोसी में भी किसी ने बताया कि यहाँ बावली है। जब इसे कागजों में देखा तो हमारी जो नोन जड़े की खतौनी है उसमें बावली दर्ज है 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर। फिर इस क्षेत्रफल को पैमाइश कराया, यहाँ पे थोड़ी खुदाई की तो स्ट्रक्चर निकला। तो अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं और ये तालाब में दर्ज है। तो जो भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो अतिक्रमण है उसको दूर कराएंगे और इसको मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। सर, अभी हमने तहसीलदार के पास वो मैप भी देखा था जो संयुक्त प्रांत उर्दू में लिखा हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो क्या आसपास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा? कितने कमरे अभी तक मिल चुके हैं? ये लक्ष्मणगंज एरिया है और आपको मैं बता दूं नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर हमने पूरे लक्ष्मणगंज की पैमाइश कराई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एरिया है वो नगरपालिका की लैंड था जिस पर अतिक्रमण हुआ है। तो इस पूरे की पैमाइश की हुई है और जिसका अतिक्रमण है उसका हम अतिक्रमण हटाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या इसे आगे भी विकसित किया जाएगा टूरिज्म के लिहाज से, और एएसआई को भी क्या भेजा जाएगा इस सर्वे के लिए? क्योंकि अभी खुदाई का कार्य तो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मंदिर में भी एएसआई की टीम पहुंचे। यदि आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में हम स्टेट आर्कियोलॉजी सर्वे की टीम को भी इसको भेजेंगे और जो भी आवश्यकता पड़ी इसके लिए करेंगे। ताकि देखिए, तीर्थाटन और पर्यटन ये हमारी संस्कृति में अर्थ संग्रह के बड़े साधन रहे हैं, लोगों की आजीविका के बड़े साधन रहे हैं। वर्तमान में आप अयोध्या, काशी, मथुरा देखेंगे तो वहाँ पे पूरी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति, मंदिर, उनके ऊपर वहाँ की आजीविका चलती है। तो ये तो यदि बनेगा तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और सबके लिए एक तरह से आर्थिक संभावनाएं लेकर के भी आता है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर डीएम की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे विकसित किया जाएगा, एएसआई की टीम को बुलाया जाएगा। 150-200 साल पुरानी संरचना मिल चुकी है, कई सौ साल पुरानी संरचना और निकलने की उम्मीद है। आसपास आप देखिए कि 600 वर्ग फुट का पूरा इलाका है, 400 वर्ग मीटर का इलाका है, लेकिन आसपास जो अवैध निर्माण है वो भी हो चुका है। डीएम ने साफ तौर पर न्यूज़ नेशन पर इस बात की तस्दीक दी कि अब इस इलाके को तो साफ किया जा रहा है जो खाली है, लेकिन ये बावरी दर्ज था। नगर निगम के इलाके का, नगर पालिका के इलाके का अतिक्रमण हुआ है, यानी नोटिस देकर के जो आसपास आपको भवन निर्माण, जो घर नज़र आ रहे हैं, जहां अतिक्रमण हुआ है उन घर को भी गिराया जाएगा। जो अंदर से निकालने का कार्य है वो लगातार जारी रहेगा, यानी एक भव्य तीर्थ के रूप में अब इसे विकसित करने की योजना है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, चंदौसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।